जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे मानवता के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मुंबई विधान परिषद में औद्योगिक विवाद विधेयक के विरुद्ध अपनी आवाज़ मुखर करते हुए, उसका विरोध करते हुए भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत तेज़ हुई, इंडस्ट्रियल जोन बहुत बने, औद्योगिक इलाके एरिया बहुत पैदा बनाए गए। ख़ास तौर पे कपड़ा मिलें बहुत बनाई गई, जो कपड़ा देश से बना करके विदेश भेजा जाता था, बहुत मुनाफा होता था उनमें। और भी बहुत सारे काम थे, मगर ख़ास तौर पे कपड़ा मिलों का काम ख़ास तौर पे मुंबई में बहुत भारी था। और चूँकि 1910 के बाद ख़ास तौर पे देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध 1919 के बाद जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद से देश में मज़दूरों की ज़बरदस्त हड़तालें अपने अधिकारों को, मांग को लेके, बेहतर पगार को लेकर के, बेहतर अपने उसको अपने काम के जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था, खाना बढ़िया, साफ़ सुथरी जगह, रेस्ट रूम और बहुत सारी चीज़ें, छुट्टी, ये सब के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। और इसका प्रभाव था 1917 में रूसी क्रांति, जो पड़ोस का देश है और वहाँ पर जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, उसकी वजह से भी देश के अंदर बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग खड़ा हो गया। वो भी अपने बेहतर जीवन की लड़ाई को, संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें अधिकार, बेहतर अधिकार चाहने के लिए वो काम करता था कि भाई हम काम करते हैं तो इसमें हमारा, अगर मालिक का पैसा लगा है तो हमारी मेहनत लगी है, श्रम लगा है, हमारा खून पसीना एक करके इसमें मुनाफा आता है, तो उस मुनाफे में हमारा भी योगदान होना चाहिए, हमारा भी अधिकार होना चाहिए। तो उसको लेकर के वो संघर्ष करते थे। तो भारी तादाद में हर साल हड़तालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। और उन हड़तालों को, क्योंकि जो सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार, वो उन हड़तालों को कुचलने के लिए और मालिकों को, पूंजीपतियों को मदद करने के लिए वो मज़दूरों के ऊपर पुलिस बल का प्रयोग करते थे, लाठीचार्ज करवाते थे, उनके ऊपर केस दर्ज करवाते थे, नेताओं को जेलों में डालते थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो मज़दूरों को काबू नहीं करवा पा रहे थे। तो उसी के चलते उन्होंने, क्योंकि इसका सिलसिला 1928 और 1929 में बड़ी हड़तालें हुई देश में, ख़ास तौर पे मुंबई में बड़ी हड़तालें हुई, तो इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और पूंजीपतियों का नुकसान हो रहा था। तो सरकार से वो शिकायत करते थे कि भाई इस पर अंकुश लगाया जाए, इन मज़दूरों को थोड़ा इनके ऊपर हर हालत में अंकुश लगाया जाए, क्योंकि 1926 में वो मज़दूर यूनियन बनाने का अधिकार ले चुके थे मज़दूर अपने संघर्ष के बल पे। और भी कई सारे 1936 आते 37 आते बहुत सारे, जिसमें कि कंपनसेशन एक्ट था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, ये भी ले चुके थे। तो अब उनकी हड़तालों का सिलसिला तेज़ होता जा रहा था। तो उसको रोकने के लिए, उन हड़तालों को गैरकानूनी करने के लिए, और जो मज़दूर या नेता हड़तालों में शामिल होंगे उनको जेलों में डालने के लिए, उनके विरुद्ध जुर्माने लगाने के लिए, कड़ी सजाएं उनके ऊपर करने के लिए एक विधेयक, औद्योगिक विवाद विधेयक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल, एक 1937-38 में मुंबई विधान परिषद में पेश किया गया, मुंबई के यूनियनों द्वारा जो हड़ताल को, उसको रोकने के लिए। अब उस पर बाबा साहब ने, उस विधेयक पे जब बोल रहे थे, क्योंकि बाबा साहब सदस्य थे मुंबई विधान परिषद के, 1936 में उनकी आज़ाद मजदूर पार्टी भारी बहुमत से जीती थी विधान परिषद के चुनाव। 17 में से 15 सीटें उसने जीती थी, कांग्रेस को हराया था बड़ी तादाद में। तो उसमें बाबा साहब ने उस विधेयक का विरोध करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप मज़दूरों के विरुद्ध जो ये विधेयक लेकर के आए हो, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, अमानवीय है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। और उन्होंने कहा, बहुत बड़ा इस पर उन्होंने चर्चा रखी, लेकिन मैं शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने
बाबा साहब ने जो कहा, जो आखिरी पैरा है उनका, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा और उस पर थोड़ा आपसे बात भी करूंगा कि बाबा साहब ने कहा वहाँ बोलते हुए, अध्यक्ष महोदय, हमारे उद्योगों में आजकल क्या हो रहा है, मुझे खेद है कि इस अवसर पर मैं जो महसूस करता हूँ उन्हें साफ शब्दों में कहना होगा। बम्बई नगर में हमारे यहाँ ऐसी मिलें हैं जो पारसियों, गुजरातियों, यहूदियों या यूरोपियन द्वारा संचालित की जाती हैं। मैं बचपन से इन मिलों में गया हूँ क्योंकि मेरे परिवार के बहुत सारे लोग, वो कहते हैं, काम करते थे इन मिलों में, और मैं बचपन में उनका खाना लेकर के वहाँ लंच टाइम में जाता था, तो मैंने वहाँ के हालात देखे हैं, उनके बारे में मैं अच्छा तरह से जानता हूँ। और उन्होंने कहा अभी हाल में भी मैं वहाँ दौरा करके आया हूँ, मैं गया हूँ मिलों में, और ये इन मिलों के बारे में आश्चर्यजनक बात उन्होंने ये बताई कि ये है कि इन्होंने, जो इन मिलों के मालिक हैं, प्रबंधक हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, तो ये मिलों को स्वर्ग जैसा बना रखा है। उन रिश्तेदारों को जो काम, जिनकी ज़रूरत है नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको, अपने रिश्तेदारों को उसमें घुसा रखा है, उसमें रखा हुआ है। और जो मज़दूरों की मेहनत का जो खून पसीने की कमाई है, वो मज़दूरों को, उसको, उनकी सुविधाओं को नया ध्यान में रखते हुए उनको अच्छी पगार ना दे करके ये इन अपने रिश्तेदारों को इनको दे रहे हैं दबा करके, कोई मैनेजर रख के, असिस्टेंट मैनेजर रख के, क्लर्क रख के, कुछ रख के, और ये इनको पैसा बांट रहे हैं, जबकि ये उस योग्य भी नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। और जो मज़दूर मेहनत कर रहा है, उन मज़दूरों को वो उनकी मेहनताना नहीं मिलता, और उल्टा उनको नौकरियों से निकालते हैं, गालियाँ बकते हैं, अत्याचार करते हैं, और उनको ये ना दे करके अपने उन रिश्तेदारों को ये रख करके उनमें पैसे को उड़ाते हैं। और वो कहते हैं कि जब मज़दूर कहता है कि भाई मेरी दिहाड़ी मजदूरी कम है, इसको बढ़ाओ, तो मालिक कहता है कि ये तुम्हारे पैसे थोड़ी हैं, तुम्हारी मेहनत के, ये तो मेरे पैसे हैं, ये तो मैंने शेयर बाज़ार में से कमाए हैं, सट्टे बाज़ारी में कमाए हैं, और किसी उससे कमाए हैं, ये तुम्हारी पूंजी थोड़ी है, तो मेरी पूंजी है। और बाबा साहब कहते हैं कि भैया ये जो इस सट्टे बाज़ार वगैरह में ये जो पूंजीपति उसकी कमाई, उद्योग मज़दूरों की कमाई को लगाते हैं, ये उनके मेहनत को, खून पसीने की कमाई को ये उसमें लगा करके उड़ा रहे हैं, और अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अय्यासियाँ कर रहे हैं, और खूब उसका आनंद लूट रहे हैं और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन उस पैसे को ये उन कर्मचारियों को जो खून पसीना बहाता उसको नहीं देते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि भैया जिस तरीके से, कहता है, सरकार अपना हर साल बजट पेश करती है, उसमें कितने मंत्री रखे, कितने मंत्रियों को खर्चा हुआ, कितने उनके सर्वेंट दिए, क्लर्क दिए, कितने खर्चे हुए, कितना आय हुई, कितना व्यय हुआ, वो तमाम हर साल जब सरकार देती है, तो इन जो कंपनी, फैक्ट्री मालिक हैं, कारखाना मिल मालिक हैं, इनको हर साल बाध्य क्यों नहीं किया जाता कि हर साल ये आय व्यय का पूरा खर्चा रखें, कितने इन्होंने कर्मचारी रखे, कितने मैनेजर रखे, कितना खर्चा हुआ, कितने कच्चे माल पे खर्चा हुआ, कितनी बिजली पे खर्चा हुआ, कितने और खर्चे हुए, और आमदनी कितनी हुई, और सारे खर्च निकाल करके मुनाफा कितना हुआ, ये इनको इस चीज़ के लिए बाध्य क्यों नहीं किया जाता। और मज़दूर को ये सब जानकारी क्यों नहीं दी जाती है, ये सब जानने का अधिकार है मज़दूरों का, और कर्मचारियों का, मज़दूरों का इस को जानने का, इस पे अधिकार होना चाहिए। और बाबा साहब आगे कहते हैं कि भैया कि प्रधानमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए कि निष्पक्षता भाव से उनको आधार पे काम करना चाहिए कि दूसरे पूंजी व श्रम के बीच में कोई समानता है कि नहीं है, क्योंकि जो पूंजी है और जो वो मेहनत कर रहा है मज़दूर, उससे जो पैदा, जो उससे मुनाफा हो रहा है, उस मुनाफे में भी उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छी पगार होनी चाहिए। वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए ये देखना। और मज़दूरों को पक्का उसको न्याय मिलनी चाहिए, उसको अधिकार होना चाहिए कि सब जानने का। उसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये जो इस विधेयक में मज़दूरों के खिलाफ जो ये पुलिस कार्रवाई को इसमें अनिवार्य किया गया है, या उनके विरुद्ध जो ये क्रिमिनल एक्ट की तरह बनाया गया है कि उनके खिलाफ केस किए जाएंगे, उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके खिलाफ जुर्माने किए जाएंगे, तो उसको ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके बिना, वो कहते हैं बाबा साहब कि उन्होंने कहा कि अगर इसमें शांति लानी है, यदि इसमें शांति लानी है, इंडस्ट्रियल उसमें अपने मालिक और मज़दूर के विरुद्ध की अगर लानी है, तो इनके मज़दूरों के और मालिकों के बीच में जो
उनकी मांग को लेकर के जो सौदेबाजी होती है वो शांतिपूर्वक से हो, तो उसके लिए मालिक को बाध्य किया जाए कि अपनी पूरी हर सालाना रिपोर्ट दे और ईमानदारी के साथ जो मज़दूर का जो बनता है मज़दूर को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। और लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप इसको कर देंगे तो जो मालिक हैं वो आपके विरुद्ध हो जाएंगे, और अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर मज़दूर आपको अपना दुश्मन मानेंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि भैया मैं इस बुरे विधेयक का मैं इसमें भागीदारी नहीं बन सकता, इसके लिए मैं इस बुरे विधेयक का विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि मज़दूरों के लिए उनके उनके अधिकार के लिए बेहतर कानून बनाएं, अधिनियम लेकर के आएँ। और ये बिल्कुल पूरी तरीके से मज़दूर विरोधी है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। और बाबा साहब ने उसका विरोध किया था उस समय 1937-38 में। और देखिए जब बाबा साहब को जब मौका मिला भारत के संविधान में और उनकी कलम पे तो ताकत मिली, तो उन्होंने भारत के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भाग 4 में उन्होंने आर्टिकल 38 से लेके 38-39 इससे लेकर के जो, और उसके बाद आर्टिकल 43 ये 42, 43, 43A ये इन्होंने जो बनाई, इसमें खासतौर पे काम की न्याय संगत और मनोदिशा दशाओं तथा प्रसूति के सहायता का उपबंध। उन्होंने कहा कि काम के जो न्याय संगत जो तौर तरीके हैं वो सुनिश्चित सरकार करे, और उसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी हो। ये सबसे बड़ी बात 1943 उसमें आर्टिकल 43 में बाबा साहब ने सरकार को कहा कि जितने भी ये हैं उद्योग हैं, कृषि के उद्योग कर्मचारी हैं, चाहे छोटे मोटे कहीं के भी हैं, तो उनके लिए निर्वाह मजदूरी तय करे सरकार, मिनिमम वेजिस से ऊपर उसको तय करे, जिससे कि उनका बेहतर जीवन चले, उनको अधिकार मिल सकें, उनको बेहतर काम की दशाएं हों, शिष्ट जीवन स्तर हो सके, उनके लिए छुट्टी हो, तमाम चीज़ें हों। तो उसको करने के लिए सरकार बेहतर वो बनाए, कानून बनाए, जिससे कि उनको उनका अधिकार मिल सके। और आर्टिकल 43A में तो बाबा साहब ने लिखा है कि जो बात वो कह रहे थे उस समय कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, तो उन्होंने उस बात को यहाँ पे डाला कि जो उद्योगों के प्रबंधन है उसमें मजदूरों का जो भाग लेना सुनिश्चित हो, उनको पता रहना चाहिए कि प्रबंधन में क्या हो रहा है, उसमें जो क्या आय व्यय क्या है, तमाम चीज़ों में उसका हस्तक्षेप हो और उसको जानकारी हो। तो आर्टिकल 43A में उन्होंने बाबा साहब ने लिखा है। और बाबा साहब ने संविधान में सुनिश्चित किया, जो विरोध उन्होंने वहाँ किया था उसका उनको विरोध करके, और जो सुझाव उस समय दिए थे विधेयक में, और वो यहाँ पर बाबा साहब ने 1939 में दिए थे, और बाबा साहब ने 1949-50 में उन्होंने जब उनको अधिकार उनके हाथ में आया कानून बनाने का, संविधान बनाने का, तो मज़दूरों के हितों में तमाम चीज़ें उन्होंने की। उन्होंने महिला और पुरुषों के बराबर इक्वल वेतन की, समान वेतन की बात भी उस समय उन्होंने संविधान में डाल दी थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस देश की मनुवादी पूंजीवादी सरकारों ने, कांग्रेस से लेकर के अभी तक की सरकारों ने, उस संविधान में मज़दूरों के वो अधिकार लागू करने की तो बात बहुत दूर है, उल्टे जो मौजूदा सरकार है इसने 4 लेबर कोड ला करके जो कानून थे मज़दूर वर्ग के, जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट है, जिसमें और दूसरे कायदे कानून है मज़दूरों के अधिकारों के हैं, वो ग्रेजुटी एक्ट और तमाम बोनस एक्ट और ये एक्ट और वो एक्ट तमाम इन्होंने ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए हैं, जो लेबर कोड अभी कभी भी वो लागू कर सकते हैं और जिससे मज़दूरों की स्थिति वही होगी। और ये विधेयक जो मैं पढ़ रहा था जिसका विरोध बाबा साहब 1939 में कर रहे थे, ये सेम टू सेम विधेयक ये वही लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत फेरबदल करके इस जो बीजेपी की सरकार ने जो 4 लेबर कोड लाई है, वो 4 लेबर कोड उसी के ऊपर आधारित हैं, उसी विधेयक के ऊपर जो अंग्रेज़ सरकार लेकर के आई थी और जिसका विरोध बाबा साहब ने 1939 में किया था और मज़दूर वर्ग का साथ दिया था उन्होंने। और ये बाबा साहब, महान बाबा साहब, मानवता के मसीहा, जिन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं तमाम लोगों के लिए काम करे। तो मुझे आज ये विधेयक पढ़ के मुझे लगा कि सब लोगों को बताना चाहिए कि हमारे महान बाबा साहब ने तमाम वर्गों के लिए काम किया है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।